हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका जक्ष व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घर पे मस्त भी होंगे। सो इतने टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, वो आपको पता चलेगा आज का व्लॉग किस तरह से होने वाला है। मैं व्लॉग बना रही हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ा, कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि लास्ट 12 डेज से किस किस सर्कमस्टांसेस से मैं गुजर रही थी। तो हुआ ये था कि जक्ष हो गया था HFMD। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि HFMD होता क्या है। सो HFMD होता है हैंड फूट माउथ डिसीज। इसके बारे में मैं भी अवेयर नहीं थी और शायद आप लोग भी अवेयर नहीं होंगे। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और अडल्ट के लिए भी। बट हाँ, मोस्टली केसेस ये होता है कि ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। 0 to 4 years में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा HFMD से के कनेक्शन में आ सकता है। तो HFMD होता किससे है? HFMD होता है कॉन्टैक्टेबल है। सबसे बड़ा पॉइंट, जो 1 to 4 years के हैं वो बच्चे बहुत जल्दी इसके कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि स्कूल गोइंग प्ले ग्रुप के बच्चे बहुत जल्दी आते हैं, और आप लोगों को पता है कि जक्ष प्ले ग्रुप में ही है और वो भी उसी तरह से कांटेक्ट में ही आया था स्कूल में। मतलब ऐसा हम क्लेम नहीं कर रहे, बट जनरली क्योंकि उसके स्कूल से मैसेजेस रेगुलर आ रहे थे कि अगर इस तरह का कुछ है तो आप स्कूल नहीं भेजना, इस तरह का कुछ है तो आप स्कूल नहीं भेजना। उस टाइम हम लोगों को नहीं पता था कि ये है क्या, क्योंकि आइडिया ही नहीं था। हुआ क्या था कि फ्राइडे तक, लास्ट फ्राइडे की बात मैं कर रही हूँ। तो लास्ट फ्राइडे तक क्या था कि जक्ष को थे बम पे थोड़े से रैशेस। आई थॉट कि वो डायपर से हुए होंगे, क्योंकि जनरली हो जाते हैं कई बार, वेंटिलेशन नहीं होता और उस टाइम मौसम भी थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था। तो मैं उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रही थी और मैंने नोटिस नहीं किया। और डायपर की जगह देख के मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं इसको छोड़ देती हूँ, डायपर नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि रात को तो सिर्फ रात को मैं डायपर पहनाती हूँ, तो वैसे मैं उसको डायपर नहीं पहनाती। हुआ क्या कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी सैटरडे, और सैटरडे जब मैंने देखा कि उसको फिर दोबारा से रेशंस थे, तो मैंने उसको ओपनली छोड़ दिया। ओपनली छोड़ने के बाद मैं अपना काम में लग गई थी घर के, और थोड़े टाइम बाद मैं बालकनी में गई कपड़े सुखाने के लिए। तो दैट टाइम ही वॉज न्यूड। तो न्यूड मतलब उसे सेंडो पहनी हुई थी, बट मैंने नीचे उसको कुछ नहीं बनाया हुआ था ताकि वेंटिलेशन हो सके। तो जब मैं कपड़े सुखा रही थी धूप में, मुझे दिखा कि थोड़े से उसको रैशेज़ हैं। तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, तो उसकी पूरी बॉडी पे रैशेज़ थे। पूरी बॉडी द सेंस यहाँ पे था, कोनी पे, दोनों कोनी पे थे, दोनों घुटनों पे थे, पैरों पे थे। बहुत ये वाली जो एक कोनी थी वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा थे, बहुत मोटे मोटे। हुआ ये था कि एक दिन पहले मौसम ठंडा था, तो मैंने उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए हुए थे, उसकी वजह से मैं उसको नहीं देख पाई। अब आई डोंट नो कि वो रात में इतना हुआ या मॉर्निंग में इतना हुआ, वी कांट से। ठीक है। तो जैसे मैंने देखा मैं घबरा गई कि भाई ये क्या हो गया। तो उस टाइम थोड़ा सा माइंड में आया कि ये सडनली कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे माइंड में था कि ये चिकन पॉक्स तो नहीं है, क्योंकि एकदम से कोई एलर्जी होगी तो इतना नहीं होगी। और उस टाइम मैं बहुत घबरा गई, बहुत डरी। फिर मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो सबने बोला कि कोई बात नहीं, रिलैक्स, और आप इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो विद इन मैं हाफ एन आवर मैंने डॉक्टर को कॉल करके अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 1 बजे आइए, और मैं गई 1 बजे डॉक्टर के पास उसको लेके। और उसको ले जाने के बाद पता चला कि इसको हैंड फूट माउथ डिजीज़ हुई है। डॉक्टर ने मुझे सारी चीज़ें बताई कि ये कॉन्टैक्टेबल होती हैं और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हो। इसको फीवर भी था, माइल्ड फीवर। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock इसको होना स्टार्ट हो गया था, 99 के अराउंड था। तो मैंने उसको पैरासीटामोल दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर ने बस मुझे यही बताया, और एक लोशन दिया था, लोशन लगाने के लिए दिया था। लोशन के बाद आपका एक इसके मुंह के अंदर भी थे, क्योंकि मैं मुंह के अंदर नहीं देख पा रही थी, 2-3 दिन से खाने के लिए परेशान कर रहा था, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ये समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो है जो उसको प्रॉब्लम कर रहा है, बट समझ ही नहीं आया कि मुंह के अंदर भी उसके छाले दाने टाइप्स थे। तो डॉक्टर ने जब चेक करा तो उसके मुंह में भी बहुत सारे छाले थे, बहुत सारे दाने थे, वही रेड रेड करके। मैं आपको पिक्स भी शेयर करूँगी कि एग्जैक्टली होता कैसे है। और डॉक्टर ने फिर मुझे माउथ के अंदर लगाने का एक वो दिया था, दवाई टाइप्स, और लोशन दिया था बॉडी पे लगाने के लिए जहाँ जहाँ रेस्टिंग है, और फीवर रिड्यूस करने के लिए उन्होंने वही दिया था, PCM, कि अगर फीवर होता है तो आप इसको देना, अदरवाइज मत देना। हम लोग घर आ गए थे। बहुत मैं घबरा रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है इसमें आपका क्या होता है कि बेसिकली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आप
फीवर रिड्यूस का ही ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कि इफ़ इन केस आपके बच्चे को बहुत हाई फीवर हो रहा है तो आपका फर्स्ट कंसर्न रहता है कि आप उसके फीवर को कंट्रोल में करो। सबसे मेन प्लस पॉइंट है ये, ठीक है। सेकेंड है कि जो रैशेज़ होने हैं बॉडी पे वो होंगे, वो इंक्रीज़ भी होंगे और वो डिक्रीज़ खुद ही होंगे। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि बच्चे को हाई टेम्परेचर ना हो, क्योंकि वो डेंजर में ला सकता है बच्चे को। क्योंकि जर्नली भी फीवर कंसीडर कोई नहीं करेगा कि हाँ बच्चे को फीवर हो रहा है तो फीवर होता रहे। जनरली हम लोग भी, डॉक्टर्स लोग भी, फीवर रिड्यूस करने की ही हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगी, इफ़ इन केस किसी को होता है, किसी भी पेरेंट, कोई भी पेरेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसके बच्चे को ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब होता है, मुझे भी लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, बट इट्स टू नॉर्मल। बस हाँ, आपका बच्चे को फीवर नहीं होना चाहिए। बच्चे के फीवर कंट्रोल करने के लिए आप उसको प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। और लोशन आपको जो डॉक्टर देगा, आप डॉक्टर से कंसल्ट तो कीजिए ऑब्वियसली, ठीक है। और माउथ का आप ध्यान से मेक श्योर कि आप अपना बच्चे का मुंह देखिए कि मुंह के अंदर भी उसको छाले हो सकते हैं। इस टाइम पे बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो डिस्कम्फर्ट में आ जाता है, क्योंकि एक जनरली हम बड़े लोग भी होते हैं, अगर हमारे भी कुछ बॉडी में कुछ होता है तो हमें डिस्कम्फर्ट होता है, और वो जो रैशेज़ है वो पूरे रेड रैशेज़ हैं, और उससे बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा। डिस्कम्फर्ट में आएगा तो ऑब्वियसली वो इरिटेट होगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे बच्चे को क्या हो गया, हमारे बच्चे को क्या थे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एडवाइस करूँ, क्योंकि पैनिक मैं भी हुई थी, बट जब ये चीज़ मैंने फील की है, फेस की है, और उससे मैं उससे निकली भी हूँ। सो आज इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाने की स्टार्ट किया कि मैं इसके लिए अवेयरनेस दे सकूँ। आई होप जितने से जितने लोग अवेयर हो सकें, जितने से जितने लोगों तक मेरा वीडियो जा सके, तो वो बहुत अच्छी बात है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बच्चा घबराएगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा। जक्ष के केस में था, ये भी खाना नहीं खा रहा था, बट मैं उसको ज़बरदस्ती खिला रही थी। ज़बरदस्ती की इसलिए क्योंकि बॉडी में अगर कुछ नहीं रहेगा, इम्यूनिटी नहीं रहेगी, तो बच्चा कहाँ से उन जर्म से, उस वायरस से कैसे वो फाइट करेगा, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा एक बाउल खिचड़ी, एक बाउल दलिया खाता है, तो उसको पूरा नहीं खिलाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए जितना वो खा सके, विच इज़ वेरी फाइन। अगर वो नहीं खा रहा तो उसमें आप पैनिक नहीं होइए कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा, क्योंकि जनरली बच्चे खाना नहीं खाते हैं क्योंकि वो इतने इरिटेट हो रखे होते हैं, ठीक है। तो ये था इसका रीज़न कि सबसे बड़ा कि कॉन्टैक्टेबल है, स्कूल में जाएगा बच्चे को होगा, या किसी बच्चे के साथ खेलेगा उसको उससे भी हो सकता है। और उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने बच्चे को हमेशा शेल्स में नहीं रख सकते, उसको कवर अप नहीं कर सकते। जब तक बच्चा सोशल नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और ऐसे फेजेस लाइफ में बहुत बार आएंगे जहाँ आपके लिए एज अ पेरेंट्स आपको मतलब बहुत सारे चैलेंज आएंगे, इवन बच्चे के साथ भी आएंगे। सो बी नॉर्मल, ठीक है। ये एक ग्रोथ का, बच्चे की ग्रोथ का, पेरेंट्स की ग्रोथ का इट्स अ पार्ट, ठीक है। और घबराना नहीं है। एंड सैटरडे को जक्ष को हुआ था, उसके बाद आफ्टर मतलब 3 दिन तक उसको कंटिन्यू रैशेस बढ़ते गए थे। मैं मॉर्निंग में देखती थी उसको रैशेस बढ़ते गए थे। और हाथ वाले जो यहाँ पे थे वो सबसे ज़्यादा मोटे थे, बाकी बॉडी पूरी ऑल ओवर बॉडी थे, सब सिर्फ उसका पेट और उसकी कमर और उसका फेस, माउथ को लेके सब उसका कवर था, पूरा हाथ, उसका पैर, उसके बम, इवन बम भी। सो धीरे धीरे क्या हुआ था, मैं लोशन लगाती गई, 3 टाइम मैं लोशन लगाती थी, 3 टाइम उसको मुंह के अंदर भी दवाई लगानी होती थी, और एक मुझे डॉक्टर ने ओरल दिया था उसको पिलाने के लिए, वो एलर्जी के लिए था, मतलब कि उसको प्रॉब्लम ना हो, तो बस वो देती थी। पीसीएम मैंने उसको 3 दिन तक अराउंड उसको फीवर था, मतलब बहुत माइल्ड हो, नॉट सीरियस वाला। तो मैंने उसको, जब मुझे डॉक्टर ने यही बोला था कि जब उसको फीवर हो तो तभी उसको दवाई देना है, अदरवाइज उसको दवाई नहीं देनी है, तो मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ उसी केसेस में दिया था जब उसको फीवर था। और 3 दिन बाद धीरे धीरे उसकी जो रैशेस थे वो डल पड़ने लग गई थी, मीन्स वो हल्का हल्का जैसे रेडनेस थी तो वो थोड़ी लाइट हो गई थी, दाने जो थे, रैशेस जो थे वो सूखने स्टार्ट हो गए थे। एंड ये उसको रहा था पूरे 1 वीक, और पूरे 1 वीक के बाद सैटरडे से उसके ऑलमोस्ट सारे दाने, मतलब रैशेस जो थे वो 99% हो गए थे, ख़त्म मीन्स सारे वो सूख गए थे, वो खुद ही सूख जाते हैं, वो खुद ही डिज़ोल्व होते हैं। आप उसमें कुछ मत कीजिएगा, कभी भी मत छेड़ना। अगर बच्चा भी उसको छेड़ रहा है तो बच्चे को भी बोलना कि बच्चा उसे ना छेड़े, क्योंकि आप जितना उसको छेड़ोगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्प्रेड होगी। सो ये था, और सैटरडे तक उसको सब हो गया था। और इवन ये जो जितने भी रैशेज हैं वो आपके पाम पे भी आएंगे, दोनों पाम पे भी आएंगे, आपके पैर के पाम पे भी आएंगे,
वो बहुत नॉर्मल है, ये मोस्टली बच्चों में होता है, अडल्ट्स में भी हो जाता है। अगर अडल्ट्स के लिए भी अगर किसी को होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे को ऑलमोस्ट उसको सही हो गया था, सिर्फ और सिर्फ उसका एक पैर की एक फिंगर के अंदर था, लास्ट वाले फिंगर में एक रैश था, रैशेस जो थे वो नहीं सूखा था, और वो कल जाके संडे को सूखा। और स्कूल मैंने उसका बिल्कुल बंद कर दिया था, बाहर हम लोग कहीं जा नहीं रहे थे क्योंकि थोड़ा सा सबके बड़ों का भी सुनना पड़ता है, तो थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में कुछ प्रिकॉशंस भी लिए थे जो पहले के टाइम के थे। एज़ पर डॉक्टर कोई प्रिकॉशन नहीं थे, बट वो फैमिली का होता है, ठीक है, वो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि समटाइम्स होता है कि कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं। सो विच इज़ वेरी नॉर्मल कि हम लोग फिर बाहर नहीं गए थे। बाहर ना जाने का रीज़न सबसे बड़ा लॉजिक तो यही था कि ड्रग्स की वजह से किसी और को ना हो जाए, दैट वाज द मेन रीज़न। जो बड़े लोग भी कहते हैं वो उस सब के पीछे भी एक लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों ने कहा कि नहीं बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि उस चीज़ से वो कोई और बंदा इफेक्ट ना हो जाए। तो हम नहीं गए थे। और फ्राइडे मैं उसको उसके दादू हाउस लेके गई थी क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था घर में रहे रहे। एक होता है बच्चा नहीं बन के रह सकता, और हम उसे बाहर नहीं निकाल रहे थे। जब हम लोग फ्राइडे गए शायद दादू हाउस, तो उसे काफ़ी मस्ती की, और बारिश की वजह से उस दिन अच्छा हुआ कि मैं उसको ले गई थी क्योंकि उसके बाद 2 दिन बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। और कल मौसम ठीक था, और कल उसके सारे ऑलमोस्ट दाने जितने भी थे ऐसे वो सूख गए थे। और आज मंडे था तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया कि ठीक है आज आप स्कूल जाओ, क्योंकि उसके लिए भी वो ज़रूरी है। घर में भी बड़ा इंसान हो, बच्चा हो, एग्जॉस्ट सब हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ, ठीक है। सो आज उसे मॉर्निंग में रेडी करके भेजा था स्कूल, और अभी वो स्कूल गया हुआ है। इसलिए ये पहले से ही प्लान था कि मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना है, क्योंकि बहुत पेरेंट्स होते हैं जो घबरा जाते हैं। इवन यही प्रॉब्लम आफ्टर 2 या 3 डेज़ बाद मेरी नीज़ को भी हुई है, मेरे भाई की बेटी को सेम प्रॉब्लम उसको भी हुई है। वो अभी रिकवर नहीं हुई है, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी। सो वही है कि ये चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाना, अवेयरनेस पहुंचाना HFMD के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पैनिक हो सकते हैं, हो भी रहे होंगे, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में हुई थी जब मैंने एक्सपीरियंस किया और सब चीज़ें की। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये इतना नहीं था, मैं ज़्यादा हो रही थी। बट हाँ, सम केसेस में होता है कि बच्चे को फीवर रिड्यूस नहीं होता है, तो पेरेंट्स का पैनिक होना बनता है। सो मेक श्योर कि आपके बच्चे को फ़ीवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ़ीवर को आप कंट्रोल कर सकें। सेकेंड थिंग कि बच्चा खाना नहीं खाएगा तो आप उसको फोर्स नहीं करना, और डिस्कम्फर्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चा इरिटेट भी होगा। सो विच इज़ टोटली नॉर्मल। और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।